हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। तो इन प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने नाभिकीय प्रचक्रण यानी कि स्पिन को देखा था, और स्पिन में एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग को हम लोगों ने पढ़ा। स्पिन में जैसा कि हम लोग जानते हैं, परमाणु एक एटम जो होता है, इसका बोर मॉडल के अनुसार नाभिक तो इसके अंदर है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारा एम है इस नाभिक के बारे में जो धनात्मक है, कि नाभिक में नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पॉजिटिव और इन पर आवेश उदासीन। तो ये किस पोजीशन में हो सकते हैं, किस परिस्थिति में हो सकते हैं, यानी कि नाभिक का मॉडल क्या होगा, नाभिक किस तरह का हो सकता है, ये आज हमें देखना है। प्रॉपर्टीज के अनुसार ही हमें इसको पढ़ना है कि नाभिकीय गुणों के रूप में। तो उसमें पहली चीज आप लोगों ने स्पिन और एंगुलर मोमेंटम को देखा था। एंगुलर मोमेंटम ये दो तरह से हो सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक तो कक्षीय एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग, और एक प्रचक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग, इसका निरूपण इसकी क्वांटम संख्या स्मॉल एल होती है और इसकी क्वांटम संख्या स्मॉल एस होती है। दीज आर द क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं हैं स्मॉल एल और स्मॉल एस। कुल कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या जे, ये वैल्यू एल और एस, इन दोनों का परिणामी मान होगा। अब इन दोनों का परिणामी मान पॉजिटिव, अगर दोनों स्पिन इस तरह से है कि ये इसके साथ में इंक्लूड होती है तो प्लस हो सकता है, और इसकी स्पिन अपोजिट हो तो ये माइनस हो सकता है। तो ये कुल क्वांटम संख्या है। कुल क्वांटम संख्या न्यूक्लियॉन्स के लिए है। इनमें दो बिंदु हमें आज देखने हैं। पहला बिंदु है कि एल यानी कि कक्षीय क्वांटम संख्या, और एस प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इन दोनों के मध्य कपलिंग किस तरह से हो सकती है, युग्मन किस तरह से होगा। एल एस कपलिंग, जिसको कहा जाता है एल एस कपलिंग। और दूसरी चीज इसमें है जे जे कपलिंग, यानी कि कुल क्वांटम संख्या, कुल कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या जे अलग अलग नाभिकीय कणों के लिए, तो इनके मध्य कपलिंग ये किस तरह का होगा, इनकी क्या सिचुएशंस होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। सो फर्स्ट वन इज एल-एस कपलिंग एंड अनदर वन इज जे-जे कपलिंग. It is our topic for today. So it is the कोणीय संवेग का युग्मन, ये टॉपिक है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जे नाभिक का कोणीय संवेग है, इसकी वैल्यू एल प्लस एस, इसको हमने वेक्टर सम के रूप में लिखा है। अब इसकी प्रचक्रण अगर धनात्मक दिशा में है तो ये प्लस होगा, और ऋणात्मक दिशा में है तो ये माइनस होगा। तो हियर एल ये ऑर्बिटल कक्षीय कोणीय संवेग, और एस प्रचक्रण। ये है नाभिक के मॉडल के अनुसार एल तथा एस में युग्मन और नाभिकों की आपसी अन्योन्य क्रिया पर निर्भरता, ये चीज हम देखते हैं कि एल एस में कपलिंग जो होती है वो नाभिकीय कणों में परस्पर अन्योन्य क्रियाओं पर निर्भरता होगी। यानी कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पास में आएंगे,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास में आएंगे या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पास में आएंगे, तो इनमें किस तरह की अन्योन्य क्रियाएं होंगी, ये चीज़ हमें इस युग्मन में देखना है। तो इसमें फर्स्ट है एल एस कपलिंग, पहला है एल एस कपलिंग, जिसको हम वीक कपलिंग नाम दे देते हैं, दुर्बल युग्मन। ये दुर्बल युग्मन हल्के नाभिकों में, हल्के नाभिकों का मतलब है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस टाइप के जो नाभिक हैं उनमें। तो हल्के नाभिकों में एल तथा एस प्रचक्रण, एस जिसमें प्रचक्रण है, ये दुर्बल होता है, जिसे कुल कोणीय संवेग J बराबर L प्लस एस, इस रूप में इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि J इज इक्वल टू L प्लस एक्स, यानी कि J इज इक्वल टू L, L मीन्स जितने भी न्यूक्लियाइज हैं उन सारे न्यूक्लियाइज का कक्षीय कोणीय संवेग, इसका समीशन, वेक्टर सम, क्योंकि ये क्वांटिटी सारी की सारी सदिश राशियां हैं। इसी प्रकार से प्रचक्रणों का इनका भी वेक्टर सम, इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एस, कुल कोणीय संवेग होगा। अर्थात सभी नाभिकीय कणों का कोणीय संवेग पृथक पृथक योगदान के रूप में होता है, उसका सबका अपना पृथक पृथक योगदान होता है, और यह एक दुर्बल युग्मन है। तो ये कहलाता है एल एस कपलिंग। एग्जाम में जो कोटा यूनिवर्सिटी की एग्जाम हैं उनमें एल एस कपलिंग के बारे में और अन्य एग्जामों में भी, अन्य परीक्षाओं में भी इनमें एल एस और जी जी कपलिंग के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सो इट दीज आर द वीक टाइप ऑफ कपलिंग। अनदर वन जे जे युग्मन। जे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कुल क्वांटम संख्या है, कुल क्वांटम संख्या कुल कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या है, और J इज इक्वल टू L प्लस एस, यह भारी नाभिकों में तीव्र एवं प्रबल अन्योन्य क्रिया है। और ये तीव्र एवं प्रबल अन्योन्य क्रिया किसके लिए होती है? कक्षीय एवं प्रचक्रण के मध्य की होती है। J इज टोटल वेक्टर सम, J इज ए समेशन ऑफ Ji, और ये वैल्यू होगी समेशन I Li प्लस Si। जितने भी नाभिकीय कण हैं उन सारे कणों का कक्षीय कोणीय संवेग की क्वांटम संख्याओं का सदिश योग प्लस सभी के प्रचक्रणों का सदिश योग, इन सब का योग, ये कंट्रीब्यूशन होता है कुल कोणीय संवेग में। इसीलिए J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 यहाँ पर दोनों के लिए हो सकता है, एक तो कक्ष के संबंध में, और एक इसको अपन जैसे लिखते हैं, इट इज J1 प्लस J2। फर्स्ट वन इज फॉर ऑर्बिटल एंड अनदर वन इज फॉर स्पिन। सो J इज इक्वल टू J1 प्लस J2। J के संभावित मान कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्याओं यानी कि J1, J2, J3 के अनुसार होते हैं, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्याओं J1, J2, J के अनुसार होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे J1, J2, इन मानों के लिए J का मान J1 प्लस J2 और J1 माइनस J2 के बीच में कहीं होगा। J1 प्लस J2 से कम होगा और J1 माइनस J2 से अधिक होगा। ये माइनस साइन और प्लस साइन अकॉर्डिंग टू स्पिन के हैं, चक्रण के हैं। उदाहरण के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, एस नाभिक में L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब J इज इक्वल टू L प्लस एस, दैट बिकम्स L 0 प्लस हाफ, इट इज हाफ। इसी तरह से P नाभिक में L बराबर 1 होता है, P नाभिक के लिए L बराबर 1। ध्यान रखिए, इसी के आधार पर हम लोग S और P नाभिक, इनका मॉडल आगे शेल मॉडल तैयार करेंगे। तो P नाभिक में L बराबर 1, इस केस में S की वैल्यू हाफ, देन L इज इक्वल टू 1, तो J इज इक्वल टू L प्लस माइनस S।
प्लस साइन के केस में j इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, दैट बिकम्स 3/2। तो यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग की दिशा और प्रचक्रण की दिशा एक समान दिशाएं हैं, तो ये इंक्लूड हो जाएंगी। इसी तरह से j इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट बिकम्स हाफ। तो इस नाभिकीय युग्म न्यूक्लियन पेयर, नाभिकीय युग्म यानी कि ये युग्म किसका है, एक तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का युग्म है, के कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या j के संभावित मान। अब इसके j के लिए कुल क्वांटम संख्या के संभावित मान क्या हो सकते हैं, j इज इक्वल टू j बराबर l प्लस s, और l की वैल्यू हमारे पास में हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन किया है l और s के रूप में, तो ये मान आएंगे l प्लस s इज इक्वल टू 0, 1, 2 एटसेट्रा, ये मान हो सकते हैं। So it is known as the JJ coupling. So we have got two kind of the coupling. First one LS coupling and another one JJ coupling. LS coupling कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचक्रण के मध्य का कपलिंग, और JJ कपलिंग का मतलब है कुल कोणीय संवेग के मध्य का कपलिंग। अब कुल कोणीय संवेग किनके होते हैं, अलग अलग नाभिकीय कणों के लिए ये होते हैं। नेक्स्ट, नाभिक का कोश मॉडल, सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। विद्यार्थियों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में भरे जाते हैं, उनमें पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो लगभग उसी तरह से जैसे प्रकार के लगभग परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कक्षों में पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के उपयोग से भरा जाना होता है, उसी प्रकार नाभिक में नाभिकीय कण यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने पास पास के समूह ऊर्जा स्तरों में भरे जाते हैं और इनको हम नाम देते हैं कोश। वहां पर तो होता है कक्ष और ऊर्जा स्तर यानी कि कक्ष, और यहाँ पर ये कोश होता है। सेल्स के लिए पॉली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का ही उपयोग होता है। सेल में नाभिकीय कण यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने भरे जाने हैं, किस तरह से भरे जाने, तो इसमें भी पॉली का अपवर्जन का नियम लागू होता है। इसे नाभिक का शेल मॉडल कहा जाता है। इट इज नोन एज द शेल मॉडल यानी कि कोश मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। पॉली का अपवर्जन नियम आप लोग जानते हैं, 2n² यानी कि n is equal to 1 then it will be 2, n is equal to 2 it becomes 8, n is equal to 3 it becomes 18। तो 2, 8, 18, 32 इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जैसे भरे जाते हैं, उसी प्रकार से नाभिक में नाभिकीय कणों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट सेल्स में, अलग अलग शेलों में। ये शेल जो हैं इनमें, इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए हमने ये देखा है कि पहला नाभिक हमारे पास में ये एस नाभिक है, एस नाभिक, और एस नाभिक में दो नाभिकीय कण हो सकते हैं, तो इसका निरूपण 1s½ इस तरह से हम ये करेंगे। इसी तरह से ये पी नाभिक, पी नाभिक में पी में टोटल 6 नाभिकीय कण आएंगे और 6 नाभिकीय कणों में 2 1p½ में और 4 1p3/2 में। इस तरह से ये दो कक्षक होंगे और ये टोटल संख्या 2 और 6 ये दोनों मिलकर के 8 हो जाएगी। सो इट विल बी 8। नेक्स्ट, ये वैल्यू और आगे हम देखते हैं, तो इसी तरह से आगे के मान D में जब भरा जाएगा तो D के दो पार्ट D3/2 और D5/2, D3/2 में 4 और D5/2 में ये 6 और S में ये 2, तो टोटल ये 10 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आगे के ये भरे जाते हैं, तो इनको कहा जाता है नाभिक का शेल मॉडल। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये नाभिक की प्रॉपर्टीज हैं जिनमें
आप लोगों ने देखा प्रचक्रण, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की साइज, नाभिक का शेल मॉडल, इसमें कोणीय संवेग, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनको आप खुद तैयार कर लें। और मेरे जो भेजे जाने वाले पीडीएफ्स हैं उनमें मैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको भेज रहा हूँ यहाँ से, उनको भी आप लोग देख लें। ओके।